सर जी आप आज किधर चल रहे हैं? यार मैं उन लोगों को खोज रहा हूँ जो कह रहे थे कि लल्ला हम आएंगे, माखन खिलाएंगे। 6 दिसंबर हो गया है। कोई दिख तो नहीं रहा है। सर आपका दूरबीन भी मेरे को लग रहा है एकदम अच्छी वाली लगा रखी है। हाँ, अमित शाह वाली है। हाँ उनको क्या दूरबीन लगाने से कोई भी वहाँ पे अपराधी नहीं दिखता। यूपी में लड़की रात को 12 बजे भी सोना पहन के चल सकती है। भले फाइटर जेट का जहाज का टायर चोरी हो जाए लखनऊ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भी आज दूरबीन लेके निकला हूँ खोजने उन योद्धाओं को जो 15 दिन से बकचोदी पे ले जा रहे थे कि मथुरा में जलाभिषेक करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे योद्धाओं का, और ऐसे योद्धाओं का जो स्वागत होगा वो होगा। कहाँ रखा है बे लोडू? ए लोडू कहाँ रखा है? अरे योद्धाओं का स्वागत करना है, कहाँ रखा हो बे? सर मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ ना सर जी। हाँ ढूंढ रहा हूँ। और उन तमाम योद्धाओं का स्वागत होगा छोटा फेंटा से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। सर कुछ कुछ यादाश्त आ रही है। आजकल उत्तर प्रदेश में छोटा फेंटा बहुत चल रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2022 के बाद ये छोटा फेंटा उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और याद रखना, यूपी वाले ही ये फेंटा का ना सील तोड़ेंगे। कैसे? कच्च से। पैसा लेने मेरी तो मैं अपने योद्धाओं का स्वागत छोटा फेंटा से करना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि अब इस देश का हिंदू खास तौर पर अब ये सब धर्म जात लफड़ेबाजी नहीं चाहता है। आज का हिंदू चाहता है रोजगार। लखनऊ में जो कल परसों लाठियां बरसाई गई, वो सारे लड़के, उसमें 99% जो लड़के थे वो हिंदू थे। हम मार खाने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको वोट भी दें, मार भी खाएं, नौकरी के लिए भीख मांगे, परीक्षा की तैयारी करें, और आप ही के नेता उसको लीक करा दे परीक्षा, और हम भी अपना आंदोलन करें तो लाठी खाए। काहे भाई? आज का हिंदू नहीं चाहता कि अगले हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का अगला 30 साल खराब हो। हमारे जो पहली जनरेशन थी इससे पहले वाली, उसका 30 साल जिंदगी आप लोगों ने नरक बना दिया, खराब कर दिया बाबरी मस्जिद और मंदिर के नाम पर। अब हो गया ना, मंदिर बन गई है ना, काहे परेशान कर रहे हैं फिर से वापस? और इस बार चाहे आप जितना भी नौटंकी कर ले, मस्जिद में आप जाके जलाभिषेक करें, चाहे कुछ भी कर ले, अब योगी जी का वापस से जीत पाना, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आना अब पॉसिबल नहीं है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो कुछ कुत्तों ने ये जो माहौल बिगाड़ करके रखा है ना, उन कुत्तों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, 4 महीना और, उसके बाद बेटा तुमको ना उठा के पिंजरे में डाला जाएगा, और तुम्हारा ना तबीयत से सेवा होगा, एकदम तबीयत से। कि माँ की पोछड़ी 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 3 बार पोछड़ी 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 खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। हाँ, उनकी माँ की पोछड़ी 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 पोछड़ी। विनय दुबे ये वचन देता है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता वापस अपना 30 साल बर्बाद करना चाहती है, देश खराब करना चाहती है, नफरत बढ़वाना चाहती है, तो आप ऐसे लोगों को मनोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। लेकिन आज का युवा रोजगार चाहता है, उसे हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे घर पे रोटी नहीं है उसकी बंदोबस्त करने के लिए सरकार को जिताए हैं, न कि लाशें बिछाने के लिए। और मैं उस दिन इस आंदोलन को सफल मानूंगा जब अमित शाह का लड़का जय शाह सामने एकदम फ्रंट पे आके लड़ेगा, जब राजनाथ सिंह का लड़का एकदम फ्रंट में आके पंकज लड़ेगा,
और कहेगा कि मैं गोली खाने को तैयार हूं, मुझ पे गोली चलाए, उस दिन विनय दुबे भी इस आंदोलन का समर्थन कर देगा। जैसा काहे मुंह छुपा के बैठा है अमित शाह का लड़का, उसको बोलिए ना, आइए ना मंदिर में जलाभिषेक करिए मस्जिद में, काहे घर पे बैठा है? उनके लड़के बैठ के एसी रूम में मजा करेंगे और गरीब का लड़का गोली खाएगा, मार खाएगा, दंगा कराएगा, जेल जाएगा। काहे भाई? काहे चंदन गुप्ता को लोग भूल गए? कासगंज में वो लड़का तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, नेताओं के भड़काऊ बयान के चक्कर में वो आदमी गोली खा के मर गया। आज उसका माँ बाप रो रहा है, कोई कुत्ता पूछने नहीं जा रहा है। हम तो फिर भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। इस तरह से बात करके दिल को कितना धक्का लगा होगा। स्वतंत्र देव जी कि अरे ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। मैं तो यही कहूँगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर न जाने दें इस तरह से रैली वेली कभी। और अब ये तिरंगा क्या 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है। बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने, और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ, इधर जाओ। आप यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे। राजनीति भी मार रही है, ये हो रहा है, खेल हो रहा है हमारे साथ। बच्चों का इस्तेमाल करती है सरकार और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया, देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। आज भी दर्द उठता है, रात को उठ के बैठ जाते। ये दर्द, ये गुस्सा है उन माँ पापा का जिनके लाल को 4 साल पहले हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया और अब सियासत कलेजे को छलनी कर रही है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। तब मानो चंदन का ये घर सियासी हज बन गया। कई बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन आज आलम ये है कि वादे तो अधूरे हैं ही, ऊपर से ऐसे बयान कि सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। हमारी गंगा यात्रा जब कासगंज पहुंची तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या इन चुनावों में बड़े मुद्दे हैं? इसे जानने के लिए जनता को टटोलने की कोशिश की। इस बीच हम कासगंज में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के हीरो बने चंदन गुप्ता के परिवार से भी मिले। ऊपर से स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसी मौतें तो रोज होती रहती हैं। तो अब आप तय कर लीजिए, जो भी इनके बहकावे में आके कृष्ण लला के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अपनी आहुति देना चाहता है, वो खुले दिल से करे। कल को तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा बाप रोएगा, उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी भड़वे। और रही बात सरकार की, तो विनय दुबे खुद इस मंदिर के अंदर जलाभिषेक के लिए वादा करता है, लेकिन कंडीशन यही है कि अमित शाह का लड़का जय शाह भी वहां रहना चाहिए, राजनाथ सिंह का लड़का भी वहां रहना चाहिए, गोपीनाथ मुंडे की भी लड़की वहां पे फ्रंट में रहनी चाहिए। गोली अब आम जनता नहीं खाएगी, कार्यकर्ता नहीं खाएगा, गोली अब खाएगा नेता का लड़का। अगर गांड में दम होगा तो आइए आंदोलन में और ये चूतियापा बंद करिए। हमें अब 30 साल बर्बाद नहीं करने जैसे पिछले बाबरी और अयोध्या के चक्कर में गए हैं। अब हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो। कल को कोई भी लड़का कोविड और बच्चों की मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं होगी। अब ये देश में नहीं चलेगा। अब चलेगा जो काम करेगा वही सत्ता में बैठेगा। बकचोदी एकदम बंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।